जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 6 मार्च का असली वाला हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार हिंदी में 75 में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कबीर दास की एक रचना है, इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा बीजक। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा भक्ति काल को। तीसरा क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अलंकार कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, झूरी के साले का क्या नाम था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आ गया। पांचवा प्रश्न है, संधि के प्रकार है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। छठवां क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बाप रिपोर्टाज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे सामने, निम्नलिखित रिक्त स्थान का सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, मखमली टमाटर हुए डेड डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। दूसरा क्वेश्चन है, रस के डेड डैश प्रकार हैं, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10। तीसरा प्रश्न है, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। चौथा क्वेश्चन है, फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी हैं। पांचवा प्रश्न, सदाचार का विलोम दुराचार होता है। छठवां क्वेश्चन, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 3, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसका आंसर करेंगे बच्चों एक भारतीय आत्मा। सेकंड क्वेश्चन है, रस के अंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 होते हैं। तीसरा है, ल्यासा की ओर राहुल संकृत्यन। चौथा है, महादेवी वर्मा निर्जन निहार रश्मि। पांचवा प्रश्न है, रात का तत्सम, यह हो जाएगा रात्रि। छठवां है, रीढ़ की हड्डी, तो इसका आंसर करेंगे बच्चों श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो था सही जोड़ी वो भी अपने कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन देखिए डियर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो इसका आंसर करना है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है, मानसरोवर कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, कविता के शाब्दिक अनुशासन का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। तीसरा प्रश्न, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो साहित्यिक पुरखे मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है। चौथा क्वेश्चन, वल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवान। पांचवा क्वेश्चन, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकोक्ति। छठवां क्वेश्चन है, बाढ़ में पानी को क्या कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रलय का जल कहा गया है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लेके मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है, जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है, ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा है, हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, ये हो जाएगा असत्य। चौथा है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ये हो जाएगा सत्य। पांचवा है, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। छठवां है, राम स्वरूप दकियानुसी ख्यालातों के थे, ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। तीसरा और छठवां आपको कर देना असत्य, बाकी सारे के सारे आपको कर देने सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे लघुत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको लिख देना है उत्तर क्रमांक 6, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आदिकाल वीरगाथा काल, दूसरा प्रारंभिक मध्यकाल या भक्ति काल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, और चौथा है आधुनिक काल। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां है, कबीर रस खान के भाव सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 7 का राइट आंसर। कबीर रस खान के काव्य की 2 विशेषताएं निम्न है, रसखान के लेखन में कोई आडंबर नहीं था। दूसरा लिखना है, रसखान की भाषा सरल सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां है, कवित्री को घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 8 का राइट आंसर, कवित्री का घर जाने की चाय से तात्पर्य प्रभु से मिलाप, इस भव सागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है।
वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वह मृत्यु नजदीक आ रही है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9वां है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 9, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, काव्य आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए डियर, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। अथवा दिया गया है, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखना छंद, जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए, उसे छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे प्रश्न 12 है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। इसका अथवा दिया गया है, कहानी एवं उपन्यास में कोई अंतर लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर क्रमांक 12 लिखना है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण आदि गद्य की विधाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, प्रेमचंद के साहित्य की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहले हो जाएगा, प्रेमचंद की रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा पॉइंट लिखना है, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का राइट आंसर, कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहां की दीवारें भी कच्ची ही थी। यह देखने के लिए कि कैद पशुओं में से कोई भाग तो नहीं गया, उसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पे अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का राइट आंसर, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी। इसके अलावा उनके घर में उर्दू फारसी भाषाओं का कोई माहौल नहीं था। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर अपना 15 भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, समास के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 16, समास के 6 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, यह घोषणा ऐलान कर रही थी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले संकेत, ऊंचे कुल का डैश डैश करके निंदा सोई। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्मों को प्रेरित किया गया है। व्याख्या आप लोग फटाफट पूरा देख लीजिए और लास्ट में आपको लिख देना विशेष, इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है, इनके पदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों संकेत, सबसे पहले दोनों बोलियों का डैश डैश करके आंखें न उठाई। संदर्भ में लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। और प्रसंग और व्याख्या आप लोग पूरा पूरा देख लीजिए। लास्ट में आप लिख देना विशेष, शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का राइट आंसर। आपको हेडिंग डाल देना है पानी का महत्व, और ये पूरा का पूरा आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट, पानी का महत्व। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पहले बच्चों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसके क्वेश्चन जो है अगले पेज पर दिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति बच्चों हो जाएगा इसका शीर्षक। लोकगीत किसका दर्पण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का सारांश। तो बच्चों को 3-4 लाइन इसी के बारे में लिख देना है, यही हो जाएगा इसका सारांश।
क्वेश्चन नंबर 22, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब टीसी के लिए अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना, तो ये भी आप लोगों को फटाफट तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 23 दिया गया है हमारे सामने। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला पॉइंट, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा जीवन में खेलों का महत्व और पांचवा मेरी पूरी पुस्तक। तो बच्चों आपको यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण का पूरा ऐसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर है बच्चों इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। बाकी आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं भटकना है। आप फटाफट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।